बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन आपको बताएंगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ खबरें हैं, जिनमें एक तो यह है कि साइफर केस इमरान खान के खिलाफ वो बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इसमें आज भी कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही अहम किस्म के रिमार्क्स जज के सामने आए हैं। कुछ इंकशाफात बड़े इंटरेस्टिंग इसमें हुए हैं और ये केस की प्रोसीडिंग जो आगे बढ़ रही है, एक से एक राज खुल रहा है, जिसमें इमरान खान के वाले से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो, यानी कि उनको जिस तरह फंसाया गया इस केस के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर जनाब पंजाब के 3 हल्के जो है तहरीक इंसाफ को वापस मिल गए। ये बड़ी खबर है, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी थी आज, जो तहरीक इंसाफ से छीन लिए गए थे। ताहम एक और हल्का खतरे में पड़ा हुआ है फिलहाल। बाकी फैजाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर कल हमने बात कर ली थी, लेकिन एक उसमें इंटरेस्टिंग पहलू ये सामने आया है कि सारी की सारी की जो जिम्मेदारी है वो उस वक्त की पंजाब हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की थी उस पर डली है। तो शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म है, तो क्या वो इस फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। और जनाब आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और इस मुसल्लह अफवाज के, यानी कि पाक आर्मी के इस अहम तरीन हाईएस्ट फोरम में कुछ बड़ी अहम बातें हुई हैं, वो आपको बताएंगे। और फिर खान साहब ने आज जेल में मुलाकात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट खान साहब ने जो है फैसले किए हैं आज, उन फैसलों से भी आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा बुशरा बीबी ने भी दरख्वास्त दायर कर दी है बनीगाला से डयारा जेल मुंतकिली की, उस पर बात भी होगी। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इनकलाबी बनने की बातें कर रहे हैं, क्यों इनकलाबी बनना चाहते हैं, आपको इस वाले से भी डिटेल बात करेंगे। और ईरान और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा है उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। अब अमरीका ने ईरान से रब्ता किया है और एक दरख्वास्त की है, वो दरख्वास्त क्या है आपको उस वाले से भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इन तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब ये जो खबर है, सबसे पहले ये जो साइफर केस की, इसकी जो आज की जो प्रोसीडिंग थी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। जिस तरह मैंने बात की अपने इब्तदाइये के अंदर के, जो ये केस आगे बढ़ रहा है, रोज़ाना एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग जो है वो इंकशाफात सामने आना शुरू हो चुके हैं। आज भी जो समाअत थी वो बड़ी अहम थी, बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी, जिसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आज सामने आई हैं। एक तो जनाब इसमें अदालत के जो रिमार्क्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग थे। यानी अब आप देखें ना, जिस तरह खान साहब को केस के अंदर फंसाया गया है नज़र आ रहा है, अब वो चीज़ें साबित हो रही है। कैसे हो रही हैं? एक तो चले जो इसका रनिंग बता दूँ आपको कि इसमें एक ये हुआ जनाब कि आज इस मुल्क के, यानी ये अदालत के रिमार्क्स थे कि इस मुल्क के ब्यूरोक्रेसी के 22 ग्रेड के टॉप के अफसर आजम खान यानी कि लापता हुए, FIR हुई, वापस आए, कोई वजह भी नहीं बताई। और फिर वो मुलजम थे इस केस के अंदर, पहले मुलजम से गवाह बन गए। उनके बयान की हैसियत क्या होगी? इस केस से हटकर भी देखें तो मुस्तकबिल के लिए क्या कोई फ्लड गेट खोल सकते हैं कि आइंदा किसी केस में मरकजी गवाह लापता हो जाए और फिर वापस आ जाए? बात तो ठीक है कि किसी भी केस में कोई मरकजी गवाह है वो लापता हो जाता है, फिर उसके बाद आता है वो जनाब, और फिर उसकी सारी गवाही को मान लिया जाए और उसकी गवाही की बेसिस पे बंदे को जो आप सजा भी दे दें। तो इस तरह तो फिर आइंदा के लिए गवाह मैनूवर होते रहेंगे, गवाह मैनिपुलेट होते रहेंगे और लोगों को सजाएं होती रहेंगी। तो इसलिए अदालत ने कहा जी फ्लड गेट क्या खोल सकते हैं। तो फिर ये भी कहा गया साइफर केस में, यानी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो बेंच था उसने आज ये रिमार्क्स दिए, जिसमें जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक शामिल है। फिर एक और रिमार्क्स थे आज, जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब जो है वो उस पूरे केस के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो रिमार्क्स देते आ रहे हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो शेयर करते जा रहे हैं। ये वादे रहे कि रिमार्क्स जो है वो फैसला नहीं होता, लेकिन रिमार्क्स से आपको फैसले का जो है वो रुख, उसका जो है वो समझ आ जाता है कि ये फैसला किस तरफ जा रहा है। इसमें यह हुआ जनाब के साइफर केस में एक नया मामला, यानी जो साफ़ी साकिब बशीर हैं जो कवर कर रहे हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी एक नया मामला जो है खुल गया है और बड़ा इंटरेस्टिंग ये मामला है। वो कह रहे जी लापरवाही या जानबूझकर जो साइफर गुम करने का चार्ज है ये आजम खान पर क्यों नहीं लगा? ये सवाल उठाया है आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि ये जो साइफर गुम करने का मामला है, ये साइफर तो वजारत खारजा ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को भेजा था, तो अगर ये साइफर गुम हो गया तो ये मुकदमा जो है वो आजम खान के खिलाफ क्यों नहीं खुला? ये बड़ी इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हैरानगी का इज़हार किया है। जिस पर चार्ज मुलजम पर लगता है, जब उन्होंने मुलजम आजम खान गवाह बना दिया तो ख़ुद उन्होंने अपना केस ख़राब कर लिया। यानी कि उन्होंने कहा जी ये सलमान सफदर के आज के दलाइल थे। बड़ी इंटरेस्टिंग ये समात है और जो ये समात आगे बढ़ रही है, बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो चश्म कुशाह किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। और हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर भी जो है ये हर गुजरती समात के साथ उस सिस्टम के ऊपर जो है वो एक दबा जो है वो लगता है। जनाब इस तरह से सजाएं दी जाती है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। ये हालत हमारी जुडिशरी का कि कितनी कमज़ोर ग्राउंड्स के ऊपर सजा दी गई है। अच्छा, सजाओं की बात अगर हम करें जनाब, तो बुशरा बीबी ने अपने आप को
अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट किए जाने के खिलाफ आज एक मुतफरक दरखास्त दायर की है और ये दरखास्त पहले खारिज हो गई थी अदम पैरवी की बिना पर। अब दोबारा से ये दरखास्त दायर कर दी गई है इद्दत में निकाह वाला जो केस है उसके अंदर। और तोशा खाना में बुशरा बीबी जो है वो हिरासत में थी। तोशा खाना का तो सज़ा मुअत्तल होगी, लेकिन इद्दत वाले मामले पर भी सज़ा जो है वो अब 24 तक इसकी जो है समात चली गई, 24 अप्रैल तक। गुज़िश्ता रोज़ जस्ट शाहरुख और जुमन ने इम्कान कभी था कि वो फैसला सुनाएंगे। उन्होंने अपने रिमार्क्स के अंदर कुछ शुरू में इस तरह की बात की भी थी, लेकिन फिर जो रिजवान अब्बासी साहब है ना वो बड़े बासर हैं, उन्होंने फिर ये समात जो है वो आगे करवाई ली। मई का बोला था, लेकिन ज़ाहिर है जो आप चाह रहे होते उससे हफ्ता 10 दिन ज़्यादा बताई जाती है, तो ताकि हफ्ता 10 दिन कम करके आपकी जो डिज़ायर्ड आपकी तारीख होती है वो आपको मिली जाती है। तो इसी तरह से जो वकील हैं खाबर मानिका के मुतअद्दिद केसेस के अंदर सरकार के भी वकील हैं रिजवान अब्बासी, उन्होंने मई तक का अल्तवा मांगा। मई के पहले हफ्ते का तो 24 अप्रैल का तक का अल्तवा मिल गया, तो उनकी बात तो किसी हद तक मान ली गई थी। अच्छा जनाब, इसमें अब मुतफरक दरखास्त दायर हो गई है और ये रिक्वेस्ट की गई है दोबारा से कि बुशरा बीबी को अब बनीगाला के घर से जिसे सब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया है वहाँ से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। बाकी जनाब एक जो मामला है सियासी, उस तरफ ही मैं आता हूँ ज़रा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इनकलाबी क्यों बन रहे हैं। और दूसरा जो मामला है जनाब, पंजाब के 3 हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गए, इस पर भी डिटेल शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले ज़रा फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट पे मैं क्विकली ज़रा अपने जो है वो अपना कमेंट कर दूँ कि कल इस पर रिपोर्ट पर हमने बात की थी, लेकिन इसमें आज कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई है रिपोर्ट के अंदर से। और वो ये है कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो पंजाब उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर डाली गई है कि जो अगर वो चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन उसने नहीं रोका इस लॉन्ग मार्च को अपने सियासी फ़ायदे के लिए। तो उस वक्त पंजाब में हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे उस वक्त पंजाब के, जब 2017 में ये लॉन्ग मार्च हुआ था। तो अब सवाल ये भी उठता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब जिनके ऊपर ये ब्लेम आ गया, फैज़ हमीद को तो मिल गई है क्लीन चिट, अब मामला सारा आ गया है 2 ब्यूरोक्रेट्स और एक पॉलिटिशियन के ऊपर। तो शहबाज शरीफ साहब जो है क्या वो इसकी रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, चूँकि अब वो वज़ीर आज़म है, ब्लेम उनके ऊपर आया है इस रिपोर्ट के अंदर। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट शायद पब्लिक ना ही करें वो, और PTI ने मुतालबा किया रिपोर्ट पब्लिक करने का। और साथ ही साथ आज एक और मुतालबा किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया है, ये जो 6 जजेस वाला मामला था उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है। और बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है, आज PTI के रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई है खान साहब के साथ, जिसमें बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और क्या नाम है इनका, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब, वो भी इस मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में खान साहब ने शेर अफजल मरवत की ड्यूटी लगाई है कि ज़िमनी इंतखाबात जहाँ पे हो रहे हैं अगले इतवार को उन हल्कों में जाके वो जलसे करें। पंजाब में जलसे करने की KP में जलसे करने की भी जिम्मेदारी जो है वो शेर अफजल मरवत को दी गई है। खान साहब ने पंजाब में पार्टी को मुतहरिक करने की बात की है। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर को ये कहा है कि आप जाएँ पंजाब और सिंध में जाके जलसों में शिरकत करें, वहाँ जाके जलसे करें। और शेर अफजल मरवत को कहा है कि वहाँ पंजाब के अंदर भी जाके आपने जलसे करने हैं। तो एक ऑल आउट जो है यानी कि वो जलसों वाली जो है वो स्ट्रेटजी खान साहब ने दे दी है कि पूरे मुल्क के अंदर पार्टी को मुतहरिक रखें और बिल्कुल घरों पे मत बैठें। तो ये एक खान साहब ने पैगाम दिया है आज। और दूसरा जनाब, आज जो इस मुलाकात में ये इल्ज़ाम लगाया गया है बैरिस्टर गौहर की तरफ से, शेर अफजल मरवत की तरफ से, कि खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसमें ऊपर एक जो बल्ब लगा हुआ था, उस बल्ब के अंदर कैमरा नस्ब था। सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि कैमरे के साथ माइक भी है, जहाँ से उनकी खान साहब के साथ होने वाली मुलाकात में तमाम गुफ्तगू जो है वो अडयाला जेल के हुक्काम जो है उन तक पहुँच रही थी। और वो कह रहे हैं आज मुलाकात में अडयाला जेल के हुक्काम हमारे साथ मौजूद थे, हालांकि अदालत ने हुक्म दिया है कि वो मुलाकात में मौजूद ना हो, प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, अलग से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। ताहम इस पर खान साहब ने कह दिया है PTI को जनाब के जाएँ जाके इस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर करे जाके। बाकी इसके अलावा 3 आज PTI के लिए बड़ी एक यानी अच्छा दिन था, उनके लिए खुशखबरी बड़ी आई है सामने कि 3 हल्के एक साथ PTI को वापस मिल गए लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को उड़ा दिया है, जिसमें एक फैसले में NA81 से बिलाल एजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए थे। गुजरांवाला से उनकी जगह पे ये सीट नून लीग को दे दी गई थी। ताहम बाद जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले को उड़ाते हुए ये जो उस फैसले को उड़ा दिया, तो अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलाल एजाज जो हैं वो यहाँ से MNA की सीट पर बहाल हो चुके हैं, जो पहले हल्फ भी उठा चुके थे कौमी असम्बली का, और इनकी रजिस्ट्रेशन भी बीइंग मेंबर नेशनल असम्बली हो चुकी थी, इन्हें कार्ड भी मिल चुका था। लेकिन उसके बाद फिर रिकाउंट करके इन्हें इलेक्शन हरवा दिया गया था। फिर लोधरा का जो हल्का है NA154, यहाँ से भी राना फराज नून जो है वो दोबारा से रुकने कौमी असम्बली बन गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की सूरत में। और PP 133 ननकाना साहब जहाँ से मोहम्मद आतिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए थे, और उनकी जगह पे यहाँ से भी सीट नून लीग को दे दी गई। तो ये 3 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नून लीग को दी गई थी आम इंतखाबात के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को आज कलअदम करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी। बाकी NA94 है,
ग़ालिबन ये फैसलाबाद का, जहाँ से जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कैंडिडेट जहाँ से कामयाब हुए थे, लेकिन वहाँ से फिर कामयाब करार यानी कि रिकाउंट का फैसला दिया इलेक्शन कमीशन ने, और उसमें अली गौहर बलोच जो हैं वो कामयाब होते हैं। लेकिन अब इस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने तो अपलोड कर दिया कि बिल्कुल ठीक फैसला था जनाब के, यहाँ पे रिकाउंट होना चाहिए। तो देखते हैं ये सीट किस हिस्से में जाती है। वैसे अब ये सीटें वापस शायद इसलिए हो रही हैं कि सेनेट के इंतखाबात में बाकी जगहों पे कुछ फ़ायदा उठाना था, वो फ़ायदा उठा लिया गया है। अब ये सीटें शायद तहरीक इंसाफ को इसलिए सारी रिटर्न की जा रही हैं, और 2 ताई अक्सरियत भी चूँकि मैनेज हो चुकी है। इसके अलावा जनाब मामला है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, वो आजकल बड़े इनकलाबी बनने की बातें कर रहे हैं। तो मियाँ जावेद लतीफ़ ने मियाँ साहब से जो मुलाकात की है, उन्होंने इस मुलाकात का अहवाल ये बताया है कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि सीने में जो राज दफन है वो अब राज खोलने का वक्त जो है वो आ चुका है, और वो अब इनकलाबी सियासत करने का इरादा रखते हैं। आज मियाँ साहब जो नान वाला जो ये रोटी का तंदूर है वहाँ भी गए थे रोटियों की कीमतें चेक करने के लिए। तो ये बेचारों की हालत जनाब मियाँ साहब की है कि आजकल रोटियों की कीमतें चेक कर रहे हैं, आटे की ऊपर बैगों पे उनकी तस्वीरें लगी हैं, बाकी ही इज़ नोवेयर, सियासी अरीना से बिल्कुल गायब में आए थे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, लेकिन वो फिर ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका, इसीलिए अब वो इनकलाबी बनने की बातें करें। लेकिन इनकलाबी अगर बनते हैं तो क्या वो अपने भाई की हुकूमत के खिलाफ इनकलाब लेकर आएंगे, या अपनी बेटी मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत के खिलाफ इनकलाब लेकर आएंगे? ये बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन इनकलाबी बन के उन पर अमल दरामद करना बड़ा मुश्किल है। और इनकलाबी बनने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ता है वो है जेल जाना। और मियाँ साहब आप जेल जा नहीं सकते, पहले भी आप डील करके यहाँ से लंदन चले गए थे, और अब भी अगर आपको जेल जाना पड़ गया तो आपके लिए बड़ी एक मुसीबत बन जानी है। तो ये इनकलाबी होने की बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन आप अमलन जो है इसके लिए मिसफिट हैं, आप ऐसा कर नहीं सकते। बाकी जनाब एक ख़बर जो है वो ख़बर है अमेरिका के हवाले से, और जो इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान एक कशीदगी चल रही है, और उस कशीदगी में जो है इसराइल ने अटैक किया पहले दमिश्क में, यानी 1 अप्रैल को जो किया था अटैक, उसके बाद फिर ईरान ने जवाबी वार किया इसराइल के ऊपर। अब इसराइल जो है वो तिलमिला रहा है, तड़प रहा है जनाब कि हम किसी तरह से पीटीआई से इसराइल जो है वो ईरान से हम बदला लें। तो पीटीआई वो बदलेगी, जब आती है तो जहन में पीटीआई आ जाती है जनाब, क्योंकि वो पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन के साथ हो रही है। तो बहरहाल अब इसमें ये हुआ जनाब के उस पर बदला लेने का वो बड़ा तिलमिला रहे हैं, लेकिन लेने की हिम्मत नहीं। और ईरान ने कह दिया कि हमने इस मतलब हम 12 दिन का वेट नहीं करेंगे, बल्कि हमने विद इन सेकेंड जो है वो जवाबी हमने कार्रवाई करनी है, और इस जवाबी कार्रवाई को सहना इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल होगा, इसराइल और उसके तहादियों के लिए। और अमेरिका को भी खबरदार किया गया कि अगर आप यहाँ से दूर बैठे हैं, आपके हमारे नेबरिंग कंट्रीज में बहुत सारे अड्डे हैं, ये ईरान ने अमेरिका को बावर कराया है, और आपके उन जो स्टेशन, आपकी जो बेसिस हैं, उन पर अटैक करके उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। तो अमेरिका इसलिए यरका हुआ है। तो अब जनाब ये हुआ है कि थोड़ा सा ज़रा ईरान, ये खबर जा रही है, ईरान के जो सफारती ज़राए है वो ये खबर दे रहे हैं, जो जगह जगह पे कोर्ट भी हो रही है, कि अमेरिका ने ईरान के साथ रब्ता किया है, और ये कहा है कि आप हमें, यानी इसराइल को, अमेरिका ने ईरान से ये दरख्वास्त किया कि आप इसराइल को एक फेस सेविंग के लिए एक अलामती स्ट्राइक करने की इजाज़त दे दें, और उसके बाद आप फिर डी एस्केलेट कर जाएँ, कशीदगी को ख़त्म कर दें। ईरान ने फ़िलहाल ये अमेरिका की ऑफ़र एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। बाकी आज का इजलास था, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर ईरान जो हमारी चाइना के साथ जो एक मसला हमारा चल रहा है दहशतगर्दी का, उस पर बातचीत हुई। और आर्मी चीफ़ ने जो है वो कहा कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द ग्रोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है, यानी कि ये इस कोर कमांडर इजलास में एलामिया में कहा गया है। फोरम को ब्रीफिंग दी गई है, और मुसल्लह अफ़वाज से पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। और बाकी इसके अलावा बाकी चीज़ें तो चले अपनी जगह पे। एक मामला जो सियासी मामला के साथ ज़रा छुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें यह कहा आर्मी चीफ़ ने कि फोरम ने यह मुसल्लह अफ़वाद की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया, और फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुके हैं। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाद के दरमियान ज़रार डालने की कोशिश है। हम ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे, और इसके खिलाफ कानून और आइन के तहत सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, ये तो कहना था कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, लेकिन ये जो मामला है कि बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया, और कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी फोर्स पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। तो ये वतीरा क्यों बना है, ये इस चीज़ को देखना भी ज़रूरी है साथ कि अगर ये लिखा जाता है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया में कि सिक्योरिटी फोर्सेज और इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है, ये इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए, ये बहुत गलत है। लेकिन कई ऐसी गलतियों के ऊपर भी अवाम माजी में जो है वो चश्म पोशी कर जाया करते थे।
पैरू तही कर जाया करते थे, लेकिन इस मरतबा ऐसा क्या है कि अवाम जो हैं वो ना सिर्फ आपके जो इश्यूज़ हैं उनसे पैरू तही करने की कोई यानी किसी मूड में, बल्कि जहाँ आप कसूरवार नहीं भी होते, जहाँ आपका कसूर नहीं भी है, वहाँ भी आपको ठीक ठाक रगड़ा दिया जाता है। तो ऐसा क्या हुआ है आपसे? इस पे ज़रा फ़ौज को जो है वो द आर्मी शुड द इंस्टीट्यूशन शुड लुक इनवर्ड, अपने अंदर भी ज़रा देखना होगा कि क्या हुआ, क्या उनसे ऐसी क्या गलती हुई है, या हुई भी है या नहीं हुई। तो ज़रा तो ना वो खुद एहतसाबी ज़रा ज़रूरी होती है, वो इदारे को फ़िलहाल करनी चाहिए, किसी भी इदारे को ऐसी खुद एहतसाबी से कैमल से ज़रूर गुजरना चाहिए। तो ये ना बात की अपडेट्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, नई अपडेट्स लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।